खालिस्तानी गुट अपने समर्थकों के साथ कोशिश ये कर रहे हैं कि एक नई याद यहाँ पर कायम की जा सके, क्योंकि जिस तरह से खालिस्तानी मूवमेंट को इस वक्त काफी झटका लगा है कनाडा के अंदर, क्योंकि एक तरफ भारतीय एजेंसियों का दबाव है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार और कनाडा के जो रिश्ते हैं उनके बाद अब कोशिश ये की जा रही है खालिस्तानी मूवमेंट के उन लोगों के द्वारा, उन आकाओं के द्वारा कि वो कुछ ऐसे गैंगस्टर को अपने साथ समेट लें, अपने साथ शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ये संकेत मिलने लगे हैं सूत्रों के मुताबिक कहीं ना कहीं कनाडा में इस वक्त गैंगवॉर की आशंका पनप गई है। और ये गैंगवॉर किसके बीच हो सकता है ये देखा जा रहा है, क्योंकि गैंगस्टर्स जो आपस में एक दूसरे को मारने में तुले हुए हैं, पिछले कुछ समय से लगातार गैंगस्टरों के ऊपर जिस तरह से मामले दर्ज किए गए थे, उसके अलावा वांटेड यहाँ पर गैंगस्टर भारत में बताए गए थे, उसके अलावा जो एनआईए और दूसरी एजेंसियां लगातार भारत में इस तरह की मूवमेंट को खत्म करने के इरादे से उनकी प्रॉपर्टियों पर लगातार नकेल कस रही है, उनके गुर्गों पर लगातार नकेल कसी जा रही है, तो उसका सीधा असर कनाडा में बैठे हुए खालिस्तानियों पर पड़ रहा है, क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट को इस वक्त काफी हद तक कहा जा सकता है कि वो कमजोर होती दिख रही है, जिसका सीधा असर यहां पर देखा जा रहा है। क्योंकि यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि गैंगस्टर आपस में गैंगवॉर कर सकते हैं। गैंगवॉर इसलिए की जा सकती है क्योंकि वर्चस्व की ये लड़ाई है। खालिस्तान मूवमेंट इस वक्त हल्की पड़ रही है, तो वो अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए कहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं उन गैंगस्टरों का जो गैंगस्टर उनकी तरफ झुक रहा है, उनके साथ मिलाकर वो कोशिश ये कर रहे हैं कि उन गैंगस्टरों की आड़ में वो यहाँ पर एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर एक बड़ा प्रेशर उनके ऊपर है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के हालात कनाडा में हुए हैं, उसके बाद से ही लगातार जो गैंगस्टर हैं वो अलग थलग पड़ गए हैं। कोई कनाडा की तरफ मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, कोई कनाडा से बाहर जा चुका है, और ऐसी जगह पर खालिस्तान की भी इस वक्त कह सकते हैं कि बिल्कुल जो लड़ाई वो लड़ना चाह रहे थे, जो लड़ाई के वो पक्ष में थे, वो लड़ाई अब उनके हाथों से पूरी तरह से निकल गई है, क्योंकि भारत सरकार पूरी तरह से खालिस्तान के उस मूवमेंट को खत्म कर चुकी है, ये दावा किया जा रहा है। साथ ही कई ऐसी चीजें सामने आई हैं कि जो खालिस्तान मूवमेंट है वो जब कमजोर पड़ रही है, तो उसके बाद उन गैंगस्टरों जिनके ताल्लुकात इस वक्त खालिस्तान के साथ हैं, कनाडा में बैठे हुए खालिस्तान है, पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग लगातार फंडिंग या फिर दूसरे जरिए से गैंगस्टरों को लुभाने में लगे हुए हैं ताकि वो उनके खेमे में आ जाए, और इसी वजह से ये मूवमेंट यहाँ पर तेज करने की प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अब तक असफल यहाँ पर दिखाई दिया है खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर जिस तरह से बात की जा रही थी। सूत्र बता रहे हैं कि गैंगवॉर की आशंका कनाडा में हो सकती है, क्योंकि कनाडा एक ऐसी जगह है जहां पर भारत के छिपे हुए सबसे ज्यादा वांटेड क्रिमिनल्स वहां पर हैं। वो गैंगस्टर जो काफी समय से वहां पर अपनी मूवमेंट को तेज कर रहे थे, भारत में आपराधिक मामलों में लिप्त थे, उनके गुर्गे। उसके अलावा जो खालिस्तान है, खालिस्तान की मूवमेंट को इस वक्त इसलिए झटका लगा है क्योंकि हाल ही में उनका जो प्रदर्शन था वो असफल बताया गया, और उसके बाद से अब ये कोशिश की जा रही है कि उन गैंगस्टरों को शामिल किया जाए उनकी आड़ में, जो उन्हें अब तक अवैध रूप से हथियारों की सप्लाई कहें, ड्रग्स कहें, या फिर दूसरी ऐसी चीजें जो पूरी बैंड होती हैं, उनकी सप्लाई को वो अवैध तरीके से करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं गैंगस्टर का गठजोड़ भी होता है। और इसी वजह से अब खालिस्तानी जो आका हैं, चाहे वो गुरुपतवंत सिंह पन्नू हो, वो ऐसे लोगों को इकट्ठा करना चाहता है, बरगलाना चाहता है, जिसके जरिए वो अपनी बात रख सके। लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ समय में लगातार कनाडा और भारत के रिश्तों में जिस तरह से बातचीत का दौर अलग अलग तरीके से पहुंचा है, उसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि खालिस्तानी मूवमेंट इस वक्त कनाडा में काफी हल्की पड़ी है, और अब वो एक बार सिरे से उठना चाहते हैं। और ये सूत्र बता रहे हैं कि उसके लिए वो गैंगवॉर को भी अंजाम दे सकते हैं, और गैंगवॉर एक ऐसी गैंगवॉर जो गैंगस्टर्स के बीच में वहां पर हो सकती है, और उसका इस्तेमाल खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। पिछले कुछ समय से अगर हम बताएं तो जो सुखदूल सिंह सुक्खा की हत्या हुई थी, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, ये गैंगस्टर की आपस में जो लड़ाई थी उसका नतीजा था, जो दुश्मनी थी उसका नतीजा था, ये साफ तौर पर हो रहे हैं। हालांकि जिस तरह से कनाडा की तरफ से आरोप लगाए गए थे उसके पुख्ता सबूत अभी तक सरकार के पास नहीं आए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मूवमेंट जो है इस वक्त गैंगस्टर्स को काफी हद तक परेशान कर रही है, और ये गैंगस्टर जो इस वक्त विदेश में छिपे बैठे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना वर्चस्व कायम रखें, और इसको लेकर खालिस्तानी मूवमेंट जो आका हैं, जो खालिस्तानी मूवमेंट को चला रहे हैं, वो खालिस्तानी इस वक्त गैंगस्टर को अपने साथ गठजोड़ करना चाहते हैं, ताकि उनकी आड़ में वो इस वक्त कनाडा में अपनी तरीके की मनमानी कर सकें, अपनी तरीके से खौफ पैदा कर सकें, अपने जो अवैध रूप से चीजें हैं उनको सप्लाई कर सकें। तो उसके लिए कहीं ना कहीं उन्हें गैंगस्टर का सपोर्ट चाहिए, और इसी वजह से ये सूत्र बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बार फिर बड़ी वारदात वहां पर हो सकती है, गैंगवॉर की वारदात हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से सुक्खा की हत्या की गई थी, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर
पर अर्श डल्ला भी कुछ दिनों में था, लेकिन उसके बाद अब उससे पहले हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई थी। आरोप लग रहे थे कि किसने की, लेकिन जिस तरह के सबूत मिलने थे, जिस तरह के अवैध हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल करके हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की गई थी, उसी तरह से सुखदूल सिंह सुक्खा की हत्या की गई थी। तो ये ऑटोमेटिक हथियारों की सप्लाई कहां से होती है? कहीं ना कहीं खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर यहाँ पर ये सारी चीजें, ये सारी प्रक्रियाएं जुड़ रही हैं और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही कहीं ना कहीं जो गैंग वॉर है उसे अंजाम दिया जा सकता है। कनाडा की जो शांति है उसे भंग करने के लिए ये लोग आपस में भिड़ सकते हैं। आपस में इनकी बीच में जो राइवलरी इतने समय से चल रही है, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ये चाहते हैं कि खालिस्तान के साथ मिलकर जो गैंगस्टर हैं वो मिलकर काम करें और उसके बाद उनके सहारे ही ये अपना दोबारा खोया हुआ जो वर्चस्व है उसको पा सके। लेकिन यहाँ पर काफी दिनों से ये हलचल देखी जा रही थी और जिस तरह से लगातार कनाडा जो इस वक्त ये माना जा रहा था कि जिस तरह से एक दबाव था, एक विदेशी नीति का, यहाँ पर कूटनीतिक नीति का भी इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले यही था कि खालिस्तान मूवमेंट को कैसे ब्रेक दिया जाए। और पिछले कुछ दिनों में ही लगातार खालिस्तान मूवमेंट लगातार हल्की पड़ती जा रही है और इसका पूरा सीधा जो श्रेय है वो भारतीय एजेंसियों को जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो खालिस्तानियों की प्रॉपर्टी थी उनको पूरी तरह से सीज किया गया, कब्जे में लिया गया। उसके अलावा गैंगस्टरों के ऊपर कार्रवाई हुई, जो सपोर्ट देने वाले गुर्गे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हुई और इसका सीधा असर कनाडा में बैठे हुए उन आकाओं तक पहुंचता है, जो चाहे कनाडा में बैठे हों या यूएस में बैठे हों या फिर ब्रिटेन में बैठे हों या फिर पाकिस्तान में बैठे हों। इन सब जगह को लेकर ये मूवमेंट यहाँ पर इनके द्वारा बनाई जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर एक बार फिर जो संकेत मिल रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि कनाडा में जल्द ही कोई गैंग वॉर देखी जा सकती, तो इससे नकारा नहीं जा सकता। और इसलिए क्योंकि सुखदूल सिंह सुक्खा की हत्या और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भी इससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है और एक बार फिर खालिस्तान मूवमेंट कोशिश ये करेगी कि गैंगस्टरों को अपने गठजोड़ में लाकर उन गैंगस्टरों को जो अब तक हल्के पड़ चुके हैं वो एक इकट्ठा करके उनके जरिए ये आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। और इसी वजह से ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। ये हालात अब बन रहे हैं जब हरदीप सिंह निज्जर और सुक्खा की हत्या की गई थी, क्योंकि उससे पहले जिस तरह से खालिस्तानी मूवमेंट अपने को काफी बलशाली और तेज बताती थी, लेकिन उसे वहां पर राइट्स भी थे, वो लगातार प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पर पहुंचते थे। लेकिन फिलहाल अब ये सारी चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है और जो सूत्र बता रहे हैं वो जिस तरह की आशंका जता रहे हैं वो आशंका कभी भी किसी वक्त भी हो सकती है और कौन कौन लोग हो सकते हैं इसके बारे में एजेंसियां जांच कर रही हैं।